दुनिया के दो छोर पर जबरदस्त तनाव है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन वॉर चल रही है, पूर्वी एशिया में चीन ताइवान के बहाने युद्ध की घंटी बजा रहा है। दोनों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका एक साथ अपने दोनों दुश्मनों को साधने की तैयारी में है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और इंडोनेशिया ने वॉर ड्रिल के जरिए फ्री एंड ओपन सी का मैसेज दिया है। अमेरिका और इंडोनेशिया की गरुड़ शक्ति वॉर रिहर्सल में युद्धपोत, सबमरीन, फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर ने इन वॉर एक्सरसाइज में शिरकत की। अमेरिका आसमान में अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर को एक्टिव कर चुका है और इस बीच रूस ने कहा कि दुनिया न्यूक्लियर तबाही की कगार पर है। दुनिया पर न्यूक्लियर संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार होंगे। जिस वैश्विक विध्वंस की भविष्यवाणी की जा रही है, बरसों से जिस विश्व युद्ध की घंटी बज रही है, जिस बारूदी विनाश की आशंका आकार लेती रही है, जिस त्रासदी को लेकर डर का मीटर ऊपर उठ रहा है, दुनिया की महाशक्तियों के बीच महत्वाकांक्षा की लड़ाई जिस तरह अति पर पहुंच चुकी है और बेहिसाब बम बारूद लेकर जिस तरह की जंगी तैयारियां चल रही, उससे सवाल उठने लगे हैं। कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आखिरी तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या नाटो बनाम रूस चीन की टीम तैयार हो चुकी है? क्या 77 साल बाद फिर से न्यूक्लियर बम फटने वाला है? घनघोर आशंकाओं से लिपटे ये बारूदी सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसका आधार है महाशक्तियों की गोलबंदी। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की पूरी ताकत के साथ युद्ध की तैयारी। दुनिया के तमाम देश दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो है, वो देश हैं जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के जानी दुश्मन हैं, खासकर चीन और रूस। अमेरिका के दोनों जानी दुश्मनों ने कैसे वृहत स्तर पर जंगी तैयारी शुरू कर दी है, ये जानने से पहले जानिए कि इस वक्त एंटी अमेरिका खेमे में कौन कौन है। रूस है, चीन है, ईरान है, वेनेजुएला है, बेलारूस है, थाईलैंड है। दूसरी तरफ अमेरिका है, नाटो देश है, ताइवान है, यूक्रेन है। और दोनों देशों की ओर से तैयारी जबरदस्त है। दुनिया के दो छोर पर बेहिसाब तनाव है। एक तरफ है पूर्वी यूरोप, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ है पूर्वी एशिया, जहां पर ताइवान पर ड्रैगन ने गिद्ध नजर गड़ा रखी है और विश्व युद्ध की पटकथा चीन की तरफ से लिखी जा रही है। और इन दोनों को साथ कर अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में सुपर पावर साबित करने में जुटा हुआ है। जिस मुट्ठी भर के मुल्क को हड़पने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी, जिस ताइवान पर कब्जा करने के लिए पीएलए ने अपने पापी फौजियों को अटैकिंग मोड में तैयार कर रखा है, उसे डराने के लिए ड्रैगन बार बार लड़ाकू विमान भेज रहा है। ताइवान का इल्जाम है कि अंबर से लेकर समंदर तक चीन अपनी लकीरें लाग रहा है। पिछले 11 दिनों में चीन ने 389 लड़ाकू विमानों को ताइवान के आसमान में भेजा है। 12 अगस्त को भी पीएलए के 24 लड़ाकू विमानों ने सरहद क्रॉस की। महासागर में 6 प्लानिंग पोत ने भी मीडियन लाइन लागने की जरूरत की है। इतना ही नहीं, ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चालबाज चीन ने एक और तैयारी की। ड्रैगन ने ताइवान बॉर्डर पर पहले से तैनात सैनिकों को रोटेट करने का प्लान बनाया है। ईस्टर्न थिएटर कमांड की ताइवान ड्रिल के लिए अतिरिक्त सैनिक डिप्लॉय किए गए।
चीन ने ताइवान के फ्रंट पर अटैक सबमरीन तैनात की है। जुलाई में ही युआन क्लास सबमरीन चीनी नेवी में शामिल हुई थी। चीन के सबमरीन सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें दागने में सक्षम है। इसे अब अटैकिंग मोड पर खड़ा कर दिया गया है। ताइवान की खाड़ी में अभी ड्रैगन ने वॉर एक्सरसाइज को विराम दिया है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान को घेरकर जबरदस्त बारूद बरसा है। दावा किया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में चीन ने ताइवान पर अटैक का रियल टाइम सेट कर लिया था, लेकिन अब ड्रैगन ने अपनी तैयारियों को एक पायदान ऊपर उठा दिया है। अब वैश्विक साथियों के साथ मिलकर विश्व युद्ध जैसी तैयारी में जुटा है। दरअसल ताइवान स्ट्रेट में चीन ने जो वॉर ड्रिल की थी, अमेरिका की खुफिया नजर उस ड्रिल पर थी। दावा किया जा रहा है कि ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत इस वॉर ड्रिल में झोंक दी थी, लेकिन पीएलए के अधिकारियों को शक है कि उन पर नजर रखी जा रही थी। इस खुलासे के बीच चीन ने जंग की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के सबसे पुरातन दुश्मन के साथ मिलकर ड्रैगन ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत परखना शुरू कर दिया है। चीन, रूस, ईरान, वेनेजुएला और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है। चीन के शिनजियांग प्रांत में इंटरनेशनल आर्मी गेम के नाम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। 13 अगस्त से 26 अगस्त के बीच 5 देशों की 9 टीम इसमें शामिल होगी। ये बारूदी दृश्य इसी युद्धाभ्यास का है। इसे चीन के राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा सेंटर ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी किया गया है। खेल के नाम पर यहाँ बारूदी तैयारी चल रही है। जिस तरह इसमें अमेरिका के दुश्मन देश शामिल हो रहे हैं, उससे साफ है कि ये बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा है। शिनजियांग में चीन, रूस, ईरान जैसे साथियों के साथ मिलकर अमेरिका को घेरने का रिहर्सल कर रहा है, तो थाईलैंड में थाई एयरफोर्स के साथ जबरदस्त तैयारी में जुटा है। 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। 2 सालों के बाद होने वाली इस वॉर एक्सरसाइज में चीन और थाईलैंड के लड़ाकू विमान शामिल होने वाले हैं। ये युद्धाभ्यास पूर्वोत्तर थाईलैंड के उडोन रॉयल थाई वायुसेना बेस में आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में हवाई सहायता, जमीनी हमला और सेना की तैनाती पर फोकस किया जाएगा। पीएलएफ के लड़ाकू जेट, लड़ाकू बम वर्षक और हवाई पूर्व चेतावनी विमान शिरकत करेंगे, जबकि रॉयल थाई वायुसेना अपने लड़ाकू जेट और AEW विमान को शामिल करने वाली है। वॉर एक्सरसाइज के लिए चीन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजना शुरू कर दिया है। चीन के रक्षा मंत्रालय की दलील है कि कोविड की वजह से स्थगित हुए युद्धाभ्यास की पुनरावृत्ति है, जबकि रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन की बड़ी तैयारी के रूप में देख रहे हैं। इधर चीन युद्ध की फाइनल तैयारी करने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस भी शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही जारी तनाव के बीच अब मॉस्को फोरम में रूस की तरफ से उसके विनाशक लड़ाकू विमानों को दिखाने की तैयारी की जा चुकी है। मॉस्को में 7 दिनों का युद्ध फोरम आयोजित होने वाला है। रूसी सेना के लिए आयोजित होने वाले विश्वव्यापी सैन्य तकनीकी फोरम में अपनी सबसे उन्नत फाइटर्स उतारने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस फोरम में इंक Su-57, MiG-31 दिखाएगा। इसके अलावा सुखोई 34, सुखोई 35, सुखोई 30SM, यार्क 130 और यार्क 125 TU को भी उतारेगा। इतना ही नहीं, MiG-31, MiG-35, MiG-29K के अलावा Tu-22 M3 बॉम्बर भी दुनिया को दिखाने वाला है। मॉस्को फोरम में शत्रु संहारक लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन का मतलब बहुत ही साफ है। ये अपने दुश्मन नाटो, खासकर अमेरिका के लिए सख्त चेतावनी है। रूस और चीन की जंगी तैयारी को अमेरिका बेहद नजदीक से देख रहा है, परख रहा है, अपने दोनों दुश्मनों को साथ साथ साधने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ताइवान के बहाने चीन की चिंदियां उड़ाने की तैयारी में जुटा अमेरिका बाल्टिक सी में रूस पर प्रहार करने की तैयारी में है। बाल्टिक सागर में नाटो एक्शन में है। जानकारों की माने तो रूसी सेना के लिए बाल्टिक सागर का रास्ता बंद करने की तैयारी। बताया जा रहा है कि एस्टोनिया और फिनलैंड के जरिए अमेरिका रूस के लिए बाल्टिक में अवरोध की तैयारी कर रहा है। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही नाटो बाल्टिक को आंतरिक समुद्र की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है।
कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू जेट विमानों को भी एस्टोनिया में तैनात करेगा। फिनलैंड और एस्टोनिया में मिसाइलें तैनात कर रूसी सेना के लिए रास्ता बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि एस्टोनिया उन नाटो देशों में से है जिसकी रूस के साथ तकरार रही है। अमेरिका अब इसी के जरिए रूस को साधने की तैयारी में है। अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड सेंटर पहले से ही एक्टिव है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर को आसमान में तैनात कर दिया था। करीब 40,000 फीट ऊपर अमेरिकन न्यूक्लियर कमांड एक्टिव मोड में है। अपने पावरफुल विमान E-6 मर्क्यूरी को मार्च में ही अमेरिका ने आसमान में तैनात कर दिया था। डूम्सडे के नाम से कुख्यात E-6 मर्क्यूरी में अमेरिकन न्यूक्लियर कमांड का एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। E-6 मर्क्यूरी का मुख्य काम जमीन आधारित और समुद्र आधारित परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक का ऑर्डर देना है। राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी यानी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय के ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेंटर और न्यूक्लियर ट्रायड के बीच संचार लिंक बनाकर रखता है। E-6 मर्क्यूरी की खासियत है विमान 3 दिन तक बिना रुके आसमान में रह सकता है। हजारों मील अंदर पानी में छिपी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का सिग्नल पकड़कर उसे तबाह करने का आदेश दे सकता है और इसे ही अमेरिका ने एक्टिव कर रखा है, जो बताता है कि अपने जानी दुश्मनों की तबाही के लिए सुपर पावर की कैसी तैयारी है। ताइवान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर अमेरिका चीन को भी चेता रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ताइवान के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने वाला है। जो बाइडेन के सलाहकार ने कहा है कि जल्द ही एक नई व्यापार योजना शुरू की जाने वाली है। कुछ हफ्तों में अमेरिकी नेवी ताइवान की स्ट्रेट भी पार करने वाली है और अमेरिका ये तब कर रहा है जब इसी ताइवान स्ट्रेट में चीन ने युद्ध अभ्यास किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ड्रैगन ने बारूदों की बरसात की है। अब चीन को उसी अंदाज में उसी की तिहरी पर जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है और इसका अंदाजा बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह को भी है। यही वजह है कि विश्वासघात के लिए कुख्यात शी जिनपिंग ने एक और विश्व युद्ध की तैयारी में पीएलए को उतार रखा है, तो दूसरी तरफ नवंबर में जो बाइडेन से मुलाकात की बात भी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका चीन की इस चाल को अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए सुपर पावर की जंगी तैयारी भी जबरदस्त है। समंदर से अंबर तक तैयारी परमाणु विनाश की भी है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की फाइनल तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।